वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोजगारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाजा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे बिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लग इन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़्म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़्म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 65 और वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ये 8वीं क्लास है। इससे पहले 7वीं क्लास में हमने वर्डप्रेस की जो लूप है, वर्डप्रेस क्वेरी, उस हवाले से हमने कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझने की कोशिश की कि दरअसल पर्दे के पीछे जो है वो हो क्या रहा है, बिहाइंड द सीन्स। उसमें हमने कस्टमाइजेशन को समझने की कोशिश की, कंट्रोल की तरफ हम गए, फिर हम मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन, और फिर लास्ट में हमने क्रिएट और कोड करने की जो स्टेज थी उसको डिस्कस किया। किस तरीके से बेसिक लूप हम कर सकते हैं। फिर ये जो नेस्टेड या मल्टीपल लूप्स होती हैं, ये चूंकि कस्टम होती हैं, ये हम किस तरीके से बना सकते हैं। फिर उनको रीसेट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो टास्क 63 था, उसमें हमने बेसिक जो लूप थी उसको अपनी index.php के जरिए फ्रंट एंड पे थोड़ा बहुत डिस्प्ले कर लिया था। और मैंने आपको कहा था कि उसमें हमने एक शरारत भी की है। चूंकि हमने सारा कुछ डाल दिया था इसके अंदर, इस कोड के अंदर, अब इस लूप के अंदर जो कुछ भी आएगा वो उस लूप का हिस्सा बन जाएगा। चूंकि अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि सिंगल पोस्ट इस तरह की होनी चाहिए, आर्काइव इस तरीके से होनी चाहिए, या 404 आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। अभी हम सिर्फ लूप की प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपको पता है हमने इनलाइन स्टाइल दिया था एक लूप की एक जगह पे। अब यानी जितनी भी जगह होगी
उस पे ये सारा लूप चलती रहेगी और जितनी पोस्टें उस लूप के अंदर आएंगी वाइल लूप ट्रिगर होती रहेगी। और ये स्टाइल आपको देख रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर कि ये हमने ऑथर का जो बैकग्राउंड दिया इन लाइन स्टाइल और डेट और टाइम के हवाले से। ये आप स्क्रॉल करके अगर नीचे आते जाएंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे हर पोस्ट के साथ उसका ऑथर और उसका टाइम वगैरह जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये हमने थंबनेल लगाया था। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये थंबनेल भी आपको कई जगह पे नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी हमने इसकी सेटिंग उस तरीके से नहीं की। ये आपको नजर आ रहा है घोड़ा जो है वो कई जगह पे मौजूद है। अब लास्ट तक अगर आप देखें तो तकरीबन जितनी भी पोस्टें थी जो 10 के करीब हमने सेट की हुई हैं रीडिंग्स में, वो सारी हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। आपने इसके स्ट्रक्चर पे अभी नहीं जाना। आज आपको मैं थोड़ी सी सैर करवाता हूं जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट 2019 थीम है, ताकि आपको थोड़ा सा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि थीम दरअसल बनता क्या है और अब आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इससे पहले वाला टास्क आपने गौर से सुना था। अब यहां पे हम आते हैं डिफॉल्ट 2019, इसको आप अपने पास ओपन करके रख लें। ये स्पार्टन फार वो है जो हम बना रहे हैं। अब इस 2019 को हम यहाँ पे 1 बाय 1 खोल सकते हैं। आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। विजुअल कोड स्टूडियो मेरा ऑलरेडी ऑन है, आपका भी ऑन होगा यकीनन, या आप इसको 1 बाय 1 फाइलों को खोल के देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। राइट क्लिक करें और आप इसको नोटपैड में खोल सकते हैं। लेफ्ट क्लिक प्रेस किया मैंने, ड्रैग किया और ड्रैग करके मैं आ गया विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर। और यहां पे आके ये जो लेफ्ट बार है इसको मैं छोड़ूंगा तो ये मुझे मैसेज देगा। आपके पास हो सकता है पहले मैसेज आए, मैंने चूंकि इसको पहले से भी ऐड किया था लिहाजा वो बगैर मैसेज के वहां पे कनेक्ट हो गया। आपको अगर मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू ऐड फोल्डर, आप कहते हैं कि यस आप इसको ऐड करना चाहते हैं। अब यानी आपके पास साइड पे दोनों फोल्डर मौजूद है। ये थीम वो है जो हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर। अब इसको हम नीचे आगे देखते हैं। ये जो 2019 है इसको हम बंद कर लेते हैं। ये index.php वो थी जो हमने तैयार की। अब हम index.php वो खोलेंगे जो 2019 थीम की है, ये जो अभी आपको नजर आ रही है। सेम वही काम, PHP का टैग यहाँ पे, ये कुछ बेसिक चीजें थी। हेडर इन्होंने कॉल कर लिया यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन आईडी शुरू होता है प्राइमरी कंटेंट एरिया। चूंकि इससे पहले वाला जो काम था ये जो आपको नजर आ रहा है हेडर के अंदर उन्होंने हेडर वाला काम कर दिया था। वो भी एक नजर हम देख लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे इस पे index.php में। अब आप हेडर को पढ़ें, PHP का टैग शुरू होता है, बाकी ये कमेंट्स वगैरह उन्होंने दिए जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। यहां पे आके PHP जो है वो इतने हिस्से में क्लोज हो जाती है। फिर ये नॉर्मल आगे HTML5 का जो सिंटैक्स है डॉक टाइप HTML और HTML शुरू हुआ। ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉग इन्फो, चार सेट, कैरेक्टर सेट ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से फिर डिव आईडी, पेज, साइट वगैरह, चूंकि हमने अभी HTML को इतना फोकस ही नहीं किया हुआ, लेकिन आपका हेड यहाँ पे चल रहा है, ये बाकी सारी चीजें ऊपर चल रही हैं। अब यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो आपको एक जगह पे लफ्ज नजर आ रहा है, अब ये हेडर में है। आप ये देखेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर ही कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडर आईडी मास्ट हेड है, जो हेडर है वर्डप्रेस थीम 2019 का, उसमें एक क्लास लिखी हुई है जैसे हम नॉर्मल HTML में देते हैं आईडी और क्लास। लेकिन क्लास के आगे आपको नजर आ रहा है कि PHP इको इज सिंगुलर, यानी उन्होंने क्लास की जगह पे एक फंक्शन जो है वो ऐड कर दिया इज सिंगुलर, और फिर ये उनका दे दिया आगे उन्होंने एंड का निशान कि अगर सिंगुलर हो और 2019 कैन शो पोस्ट थंबनेल, ये भी एक फंक्शन बना हुआ है। टेम्पलेट टैग आप इसको कह लें, ये इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। चूंकि थीम का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये खुद बनाए हुए हैं। ये टेम्पलेट टैग कहां से आ रहे हैं? 2019 में INC का इन्होंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे हमने बनाया था INC का या इंक्लूड का। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक टेम्पलेट टैग्स की अलग से फाइल है, टेम्पलेट टैग्स.php। ये याद रखना आपने, 2019 कैन शो पोस्ट थंबनेल। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, इससे ऊपर भी एक फाइल है टेम्पलेट फंक्शंस। अब ये फाइलें इन्होंने अलग अलग बना दी हैं। इंक्लूड का फोल्डर ये functions.php में कॉल कर रहे होंगे। तो टेम्पलेट टैग्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे फंक्शंस नजर आ जाएंगे। इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट 2019 पोस्टेड ऑन। अब वो यूज क्या करते हैं, ये जो फंक्शन का इतना हिस्सा है पैरेंथेसिस तक, इसको उन्होंने किसी भी जगह पे यूज कर लेना है। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से इस तरीके से फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने नया बनाया 2019 पोस्टेड बाई का। ये देखें तो काफी लंबा चौड़ा इसके अंदर उन्होंने सेटअप कायम किया हुआ है। यानी इस तरीके से हम टेम्पलेट टैग्स.php के अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे और उनको अपनी थीम में यूज कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है? वापस आते हैं हम header.php में। अब उन्होंने इस क्लास के अंदर
इज सिंगुलर को एग्जीक्यूट करवा दिया और साथ ये भी कर दिया कि अगर थंबनेल शो हो सकते हैं तो फिर आप ये कर दें। और इसका मतलब ये क्लास की जगह पे है, तो यहां से ऑटोमेटिकल क्लासेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने एक और क्लास दे दी साइट हेडर फीचर्ड इमेज, और ये उस वक्त होगा जब आपकी ये जो कंडीशन है अगर सिंगुलर हो और फिर वो थंबनेल भी शो कर सके तो साइट हेडर और फीचर्ड इमेज आपने लगा देना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि एल्स, फिर उसमें क्या होगा, साइट हेडर। यहां पे ही रहते हुए उन्होंने कंडीशनल सेंटेंसेस यहां पे यूज कर दिए हैं। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो साइट ब्रांडिंग कंटेनर, ये जिसकी हमने डिस्कशन किया इससे पहले वाले टास्क में, गेट टेम्पलेट पार्ट। यहां पे हेडर में जब रेंडर होके पहुंचेगी, वर्डप्रेस क्वेरी जब हेडर में पहुंचेगी तो यहां से वो देखता है कि जनाब यहां पे उसने जाना है टेम्पलेट पार्ट्स में, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है हेडर, और उसके आगे ये एक फाइल पड़ी हुई है। आपने इसको फोल्डर नहीं कहना, ये नया स्टाइल है इसको लिखने का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जैसे नॉर्मल होता है कि साइट डैश ब्रांडिंग, लेकिन इसका एक मुनासिब और स्टैंडर्ड तरीका जो वर्डप्रेस बताता है कि अगर आपने लास्ट में फाइल देनी है, असल इसका नाम होगा साइट डैश ब्रांडिंग डॉट PHP। फोल्डर है उससे पहले हेडर का। तो हम सबसे पहले डायरेक्टरी में जाएंगे टेम्पलेट पार्ट्स में, यानी वर्डप्रेस क्वेरी यहां से टेम्पलेट पार्ट्स में जाएगी। ये भी एक स्टैंडर्ड है, आपको हर दूसरे थीम में नजर आएगा। टेम्पलेट पार्ट्स बना लेने से चीजें जो है वो क्लटर से बच जाती हैं। अब डिव क्लास है साइट ब्रांडिंग, इसके अंदर इतना हिस्सा उन्होंने लेना है साइट ब्रांडिंग वाला। अब हम इस फाइल को देखते हैं कि यहां पे उन्होंने पाथ दे दिया, बजाय इसके कि वो सारा कोड यहां पे लिखते और ये लंबी हो जाती फाइल। तो यहां पे हम जाएंगे टेम्पलेट पार्ट्स में, INC को हम क्लोज कर देते हैं। यहां पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ नजर आएगा आपको टेम्पलेट पार्ट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये फोल्डर यहां पे आ गया टेम्पलेट पार्ट्स। दूसरा है उसके अंदर हेडर का, उसमें कंटेंट, फुटर, हेडर, पोस्ट, अलग अलग उन्होंने टेम्पलेट्स के पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो हम हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं। हेडर के अंदर एक है एंट्री हेडर डॉट PHP और दूसरी आपने देखा साइट डैश ब्रांडिंग। ये वो होती है साइट डैश ब्रांडिंग जो यहां पे इस तरह लिखी जाती है, यानी आपने पहला डैश से पहले वाला लफ्ज यहां पे लिखा और उसके बाद आपने कॉमा दिया और फिर ब्रांडिंग। अगर एक ही लफ्ज है तो फिर आप इसी तरीके से उसको लेके क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आपकी फाइल के दो नाम हैं जो स्टैंडर्ड है तो फिर आप एक लफ्ज पहले लिखेंगे और उसके बाद आप अपॉस्ट्रॉफी ऊपर देंगे, चूंकि ये अपॉस्ट्रॉफी चल रही है यहां से, ये दोनों चीजें आपस में क्लोज हो गई। कॉमा दिया और फिर आपने दे दी ब्रांडिंग। अब इसका मतलब टेम्पलेट पार्ट्स और हेडर के डायरेक्टरी में से साइट ब्रांडिंग की फाइल वो ले लेगा। उसको हम देख लेते हैं साइट ब्रांडिंग में आखिर ऐसा क्या है जो इस डिव के अंदर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस पे हमने क्लिक किया, बाकी नॉर्मल वही PHP। यहां पे आप देखें तो डिव क्लास साइट ब्रांडिंग है, वहां पे भी डिव क्लास साइट ब्रांडिंग आपको नजर आ रही थी। इसका मतलब ये यहां से एग्जीक्यूट करेगी कि PHP चूंकि ब्रांडिंग का ताल्लुक है आपके लोगों के साथ, जो आपकी ब्रांडिंग है बिजनेस की या किसी क्लाइंट की हो सकती है। यहां उन्होंने कंडीशन एक लगा दी कि इफ हैज कस्टम लोगो। अब ये अलग से फंक्शन है, वर्डप्रेस का टेम्पलेट टैग है, और अगर कस्टम लोगो हो तो उसके बाद उन्होंने ये PHP यहां से क्लोज कर दी। तो अगर कस्टम लोगो मौजूद होगा डिव क्लास साइट लोगो के अंदर आप कस्टम लोगो लगा देंगे। ये बिल्कुल ऐसी है इफ हैज पोस्ट द पोस्ट। तो यहां पे क्या है, हैज कस्टम लोगो द कस्टम लोगो, कि अगर कस्टम लोगो है तो आप इसको THE दा की बजाय कह लें कि THE दे कस्टम लोगो। वो कहता है हैज कस्टम लोगो, ये कहता है दे कस्टम लोगो। तो उसके बाद PHP एंड इफ, अगर ऐसा नहीं तो आप इस कंडीशन को खत्म कर दें। और जब खत्म कर देंगे तो फिर क्या करना है, उसके बाद आपने PHP करनी है ब्लॉग इन्फो, और ये वेरिएबल बनाया हुआ ना, यानी गेट ब्लॉग इन्फो का जो टेम्पलेट टैग है जिसमें ये नेम जो है, ये हमने प्रैक्टिस की थी, वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। और इस वेरिएबल को अगेन उन्होंने अगले ही सेंटेंस के अंदर जो लाइन ऑफ कोड है इफ कंडीशन में यूज किया कि PHP इफ नॉट एम्प्टी ब्लॉग इन्फो, यानी अगर नाम की जो जगह है वेबसाइट में बनी होती है कि साइट का नाम क्या है, वो अगर खाली नहीं है तो फिर क्या करना है। और साथ एक और उन्होंने कंडीशन दी, चूंकि आप बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, PHP इफ इज फ्रंट पेज, यानी नाम की जगह भी खाली ना हो और फ्रंट पेज के साथ वो होम का पेज भी हो। ये कंडीशंस हैं, इज फ्रंट पेज एंड इज होम। तो फिर क्या होगा, फिर H1 क्लास जो साइट टाइटल है, यानी अगर मौजूद है खाली नहीं है तो फिर आपने H1 में साइट का नाम जो है वो दे देना है। और ये इको करवाया,
और ये होता है जो हम एस्केप करते हैं यूआरएल वगैरह, ताकि उसकी एनकोडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। होम यूआरएल, और ये उन्होंने एक फॉरवर्ड स्लैश भी उसमें दे दी, ताकि उसके बाद कोई और पेज है तो वह हम लगा सकते हैं, जैसे www.wordpressspartans300.com/ तो ये उन्होंने साथ दे दिया स्टाइल उसका, और उसका उन्होंने एक रेल दे दिया होम, और फिर कहा PHP ब्लॉग इन्फो नेम। सेम वही चीज जो हमने यहाँ पे गेट ब्लॉग इन्फो, जो किसी स्पार्टन का क्वेश्चन भी था गालबन एतजाज का कि सर द टाइटल और गेट द टाइटल में क्या फर्क है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे उन्होंने गेट कर लिया, चूंकि यहां से वो लेके वैल्यू स्टोर करने लगे हैं किसी जगह पे। तो बिल अमूम पूरे वर्डप्रेस के अंदर जहां पे भी आपको गेट के बाद अंडरस्कोर वाला टेम्पलेट टैग नजर आएगा, वो मोस्टली यूज होता है विद इन टैग्स, कि उससे कोई वैल्यू ले ली जाती है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन जहां पे गेट के बगैर अगर फर्ज करो द ब्लॉग इन्फो हो या द टाइटल हो या द डेट हो, जैसे यहां पे हमें नजर आ रहा है सिर्फ ब्लॉग इन्फो, तो इसका मतलब ये इको होगा, ये चीज आगे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन गेट का मतलब ये है, जैसे फॉर्म के अंदर हम देखते हैं पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट कोई चीज आप भेजते हैं, गेट का मतलब कि कोई चीज आप लेते हैं। तो यहां पे एक वैल्यू ली, स्टोर कर ली, और उसका फिर कहीं और इस्तेमाल किया। तो द टाइटल होगा तो वो बाहर नजर आएगा ब्राउजर में, गेट द टाइटल होगा तो इसका मतलब वर्डप्रेस के अंदर कोर फंक्शंस हैं कि उसको लेके वो कहीं और एग्जीक्यूट करेगा। यहां तक अब क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं, साइट टाइटल आ गया यहाँ पे, एल्स की कंडीशन, साइट टाइटल, इसी तरीके से एंड इफ कर दिया और उन्होंने एंड इफ कर दिया। अब नीचे है तो फिर उन्होंने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना लिया। अगेन इसके अंदर गेट ब्लॉग इन्फो किया, 2 पैरामीटर्स आगे, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले, और फिर इफ कंडीशन लगाई कि अगर डिस्क्रिप्शन हो और इज कस्टमाइज प्रीव्यू, ये जो कस्टमाइजर होता है ये उसके हवाले से, ये होता है और के लिए कि वेरिएबल ये हो और कस्टमाइज का प्रीव्यू भी हो, यानी कस्टमाइजर में भी हूं, तो फिर आपने ये पी क्लास या वो दे देनी है और उसमें इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर देना जिसमें ये वैल्यू स्टोर है, यानी आपने डिस्क्रिप्शन भी दे देनी है, या फिर आप इसको एंड इफ कर दें। फिर आगे उन्होंने लगाया इसी फाइल के अंदर जो साइट ब्रांडिंग है, इसमें उन्होंने साइट नेविगेशन यहां पे लगा दी। किस कंडीशन के साथ, अगर हैज नैव मेन्यू 1 जो उन्होंने बनाया है वहां पे functions.php में, तो फिर आपने नैव आईडी यहां से शुरू करनी है, क्लास बनानी है, एरिया बनाना है, और फिर ये उसके एट्रीब्यूट, और ये ट्रांसलेशन के हवाले से हमने बात की थी कि मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तरीकाकार ये भी होता है। और 2019 ये उसकी जो थीम की लैंग्वेज की स्ट्रिंग होती है, डोमेन नेम, ये उसका 2019 यहां पे हमें नजर आ रहा है। तो अब आपको पढ़ना आ गया इंशाल्लाह ताला कोड। उसके बाद PHP उन्होंने शुरू कर दी, वर्डप्रेस नैव मेन्यू डिस्प्ले हो गया, अरे बना ली, थीम लोकेशन, मेन्यू क्लास उन्होंने बनाई है मेन मेन्यू, आइटम रैप उन्होंने कर दिया। आप देखें UL ID, ये बड़ी दिलचस्प है, काफी अरसा मैं इसके ऊपर कंफ्यूज रहा। ये W3 स्कूल्स में इसके बारे में बड़ी जबरदस्त डिटेल मौजूद है। ये सारे के सारे जो टैग्स होते हैं ये आपके फॉर्मेटिंग के हवाले से होते हैं, यानी जब पहली जगह पे कोई लफ्ज लिखा जाएगा प्लेस होल्डर, या फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करेंगे पहला %, तो वो इसका मतलब यह है कि पहले पैरामीटर को रिप्लेस करेगा। और जब हम इसको दूसरी दफा यूज करेंगे तो आपने देखा साथ 2 लिखा हुआ है, यानी ये वेरिएबल, और S का मतलब यहां पे स्ट्रिंग आ सकती है, अगर U लिखा हुआ है तो उसका मतलब नंबर इस पे लिखा जा सकता है। ये बड़े जबरदस्त दिलचस्प हैं। अगर आप इसके ऊपर W3 स्कूल्स के अंदर ये लिखेंगे ना % का या फॉर्मेटिंग स्टाइल, तो वो आपको पूरे का पूरा यहाँ पे लिस्ट जो है वो नजर आ जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे बताइएगा। ये बहुत जबरदस्त दिलचस्प है, यानी ये प्लेस होल्डर है, बजाय इसके कि हम क्लटर डालें इसके अंदर और वो ह्यूमन रीडेबल ना हो। आपको पता है वो कॉन्केटिनेशन करनी पड़ती है, फिर पोस्ट्राफियां डालनी पड़ती हैं, स्पेस दे दे के फिर आपने इसको जोड़ना है उसके साथ। तो उसका एक आसान उन्होंने तरीका कि PHP के अंदर रहते हुए हम HTML को इस तरीके से देना शुरू कर देते हैं। ये एक जबरदस्त स्टाइल है फॉर्मेटिंग का। अगर हम एक और जगह पे यूज करेंगे तो फिर हमें %4 के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। इसकी यूं मिसाल ले लें, लेट से % का साइन है और 1 लिखा हुआ है, और आगे कॉमा दे के एक पैरामीटर है, फिर 2 लिखा हुआ है, और फिर कॉमा दे के एक और पैरामीटर है। तो अगर 3% का साइन है और साथ लिखा हुआ है 1 2 3 और कॉमा दे के आपके 3 आगे पैरामीटर्स हैं, तो पहले पैरामीटर को %1 के साथ जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे के साथ, यानी ऑटोमेटिकली जब वो रेंडर होगा तो वो जगह जो है वो मुकम्मल उसमें इस वेरिएबल के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा।
तो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का एक स्टाइल है। अब इन्होंने साइट नेविगेशन एंड कर दी किस फाइल में, साइट ब्रांडिंग में, तो हम भी इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। फिर उन्होंने साथ एक और नैव मेन्यू बनाया, अगर सोशल भी है तो फिर आपने नैव क्लास सोशल नेविगेशन को एक्टिवेट कर देना है, और उसमें उन्होंने सेम यही चीज सोशल लिंक्स मेन्यू, ये आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन है, और यहां से उन्होंने मेन्यू डिस्प्ले कर दिया साइट ब्रांडिंग डॉट पीएचपी में। थीम लोकेशन हो गई और यहां से पीएचपी एंड इफ कर दिया और साइट ब्रांडिंग को एंड कर दिया। वेरी सिंपल। इसका मतलब यह है कि वापस आते हैं हम हेडर डॉट पीएचपी में। अब आपको समझ आ गई कि ये जो गेट टेम्पलेट पार्ट था, बजाय इसके कि पूरी साइट ब्रांडिंग वाला कोड वो यहां पे लिखते और हेडर के अंदर ही मेन्यू देने में कोई मुजायका नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें एक अलग फाइल में रखी और उस फाइल का पाथ उन्होंने दे दिया यहां पे। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, स्पार्टन इननेट को हमने बनाया, स्पार्टन स्क्रिप्ट को हमने बनाया और फिर हमने उनको इंक्लूड कर दिया। तो वो सिर्फ इसलिए कि ये एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है और ये बड़ा जबरदस्त होता है, मैच्योर ट्रेंड होता है कि आप इसको इस तरीके से यूज करें ताकि फाइलें आपकी सिंपल रहें। बल्कि मैंने एक दो थीम देखे, मुझे बड़े अच्छे लगे। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग फाइल बना के रखी हुई है और उनको इंडेक्स डॉट पीएचपी में मुझे सिर्फ 4-5 टैग नजर आए, गेट हेडर, और उसके बाद उन्होंने गेट फलां कर दिया कोई और फाइल, और फिर गेट साइड बार, गेट फुटर। और मैं परेशान हो गया देख के कि जनाब ये इंडेक्स डॉट पीएचपी इतनी मुख्तसर सी बेसिक सी इंडेक्स। असल ये है कि पीछे सारी गेम हो रही है। जैसे स्टाइल डॉट सीएसएस का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, थीम नेम, थीम यूआरआई, ऑथर, ऑथर नेम, ऑथर यूआरआई, और नीचे आप अगर उसको इंपोर्ट कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं कहीं और, तो असल स्टाइल कहीं और पड़ी हुई है फाइल। मुख्तलिफ तरीके हैं काम करने के, जिस तरीके से आपको मुनासिब लगता है। इसी तरीके से नीचे आप दोबारा हम जाते हैं हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, और इस हेडर डॉट पीएचपी में यहां तक हम पहुंचे थे। फिर उन्होंने साथ कंडीशन लगा दी कि अगर सिंगुलर हो 2019 कैन शो पोस्ट थंबनेल, तो फिर आपने साइट फीचर्ड इमेज वाली डिव के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देना है। ये टेम्पलेट टैग उन्होंने खुद बनाया क्योंकि थीम का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बना दूं स्पार्टन फार, तो ये मेरा फंक्शन होगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कहां पे पड़ा है। तो मैंने आपको बताया INC फोल्डर के अंदर टेम्पलेट टैग्स, टेम्पलेट फंक्शंस, आइकन फंक्शंस, कस्टमाइजर के फंक्शन, इसमें कलर पैलेट्स के हैं, कलर पैटर्न्स, और ये है आपका जो बैक कंपैटिबिलिटी कि अगर कोई बंदा पुराने वर्डप्रेस को यूज कर रहा है और ये थीम इंस्टॉल करना चाहता है तो फिर क्या मैसेज आएगा। तो आपको थीम को पढ़ना आना चाहिए ताकि आपको पता चले असल गेम जो है वो पीछे क्या चल रही है। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। फिर उन्होंने डिस्कशन का एक वेरिएबल बनाया कमेंट्स के हवाले से कि अगर पेज नहीं है और 2019 जो है वो थंबनेल भी शो कर सकता है, तो फिर आपने 2019 गेट डिस्कशन डाटा जो है उसको आपने शो करना है, एल्स नल कर देना है। अगर पेज ना हो और ये कैफियत हो और ये कैफियत हो तो फिर आप ये कर दें, एल्स ऐसे कर दें। तो ये इफ एल्स ही लगा है, लेकिन उसको इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। जो मेन चीज मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर हम आ जाते हैं ताकि हम तरतीब से आगे बढ़ें, और लूप को जरा आप देखें। यहां पे उन्होंने सेक्शन आईडी लगाया और पीएचपी आपकी शुरू हो जाती है लूप इफ हैव पोस्ट। यहां तक आपको पता है कि अगर पोस्टें हों, वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट, और जब द पोस्ट किया तो आपको पता है इसके बाद हमने द कंटेंट देना है वगैरह वगैरह। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी में उन्होंने कह दिया कि गेट टेम्पलेट पार्ट, टेम्पलेट पार्ट्स में हमने जाना है, उसमें कंटेंट का फोल्डर है और ये एक ही फाइल है कंटेंट डॉट पीएचपी, लिहाजा उन्होंने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। तो आज ये वो चीज है जिसपे आपने अपने थीम में काम करना है। तो इन्होंने लूप इतनी ही रखी और उसके अंदर यहां पे उन्होंने दे दिया 2019 द पोस्ट नेविगेशन। आमतौर पर हम क्या करते थे पहले यहां पे कि वो जो पिछली पोस्ट है उसको आपने क्लिक करना है, बैक पोस्ट पे चले जाए, नेक्स्ट पोस्ट पे चले जाए, पेजिनेशन वगैरह हम देते थे। इसका इन्होंने फंक्शन बना दिया। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हम आएंगे और मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट टैग्स के अंदर इन्होंने ये फंक्शन जो है वो सेव किए हैं। इसको हम यहां पे इस पे क्लिक करते हैं और इस पे कंट्रोल F करते हैं। ये फाइंड करने वाला ऊपर आपको खुल जाएगा और यहां पे हम करते हैं V। जो ही आपने V किया तो आपने देखा वो ठक करके उस फंक्शन पे पहुंच गया और यहां उन्होंने कंडीशन लगा के चेक किया। हो सकता है इसके ऊपर थीम, चाइल्ड थीम आपको बनाए, तो फंक्शन को चेक करना जरूरी था कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट न करता हो ये वाला 2019 द पोस्ट नेविगेशन, तो फिर आप फंक्शन शुरू कर दें।
फंक्शन का लफ्ज लिखा, फंक्शन बनाया, और फंक्शन में उन्होंने द पोस्ट पैजिनेशन जो एक टेम्पलेट टैग है फंक्शन बना हुआ है उसमें उन्होंने अरे लगा दी है। अब मिड साइज है टू प्रीवियस नेक्स्ट, अब ये उन्होंने दे दिया साथ उसका स्प्रिंट एफ। अब ये भी आपके फंक्शन है बिल्ट इन, प्रिंट एफ, स्प्रिंट एफ, W3 स्कूल में पूरी डिटेल मौजूद है, कोर्टेक्स के अंदर भी। इसमें भी फॉर्मेटिंग है, इसमें भी आपको नजर आएगा परसेंट का साइन और स्ट्रिंग। अब आप इस पे जरा गौर कीजिएगा कि वो जो लेफ्ट और राइट के वो एरो से नजर आते हैं आपको शेवरॉन, वो लेफ्ट पे है तो यहां पे उन्होंने परसेंट का एस दे दिया, और यहां से मैंने आपको बताया था कि जो पहला होगा पैरामीटर वो इसके साथ जुड़ता है, यानी ये प्लेस होल्डर है। कोड जब रन होगा तो इसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर देना है। इसको भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ, ये एसवीजी है। तो लेफ्ट साइड से यानी 2019 गेट आइकन, आइकन का मतलब ये जो आइकन फंक्शंस हैं इसमें उन्होंने इसको डिफाइन किया होगा। तो फंक्शन आप एक 4-5 फाइलों में डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो रही है पीछे वर्डप्रेस के अंदर सारी जो गेम चल रही है। उसके बाद ये उसकी प्रायोरिटी वगैरह का होता है, उसकी पोजीशनिंग का होता है कि आपने इसको पोजीशन कहां पे लगानी है। और इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं, न्यूअर पोस्ट हो गया 2019, ये उन्होंने उसकी थीम डोमेन, ये ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग होगी, इसकी आपको समझ है। आगे है नेक्स्ट टेक्स्ट। अगर आपने पोस्टों को राइट साइड पे जाना हो, उस पे आपने देखा ये जो परसेंटेज एस है ये आगे जाके दिया उन्होंने, ये प्लेस होल्डर, और इसमें शेवरन राइट जो है वो दे दिया कि राइट साइड वाला एरो जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये फंक्शन यहां पे उन्होंने एंड इफ कर दिया, इस फंक्शन को उन्होंने यहां से कॉपी किया और ये यूज हो रहा है index.php में इस जगह पे। यानी इतना बड़ा वहां पे वो कोड लिखा हुआ था, लेकिन वो अलग फाइल उन्होंने बना दी और फंक्शन का उतना हिस्सा वो यहां पे ले आए ताकि ये जगह जो है वो इसी तरीके से बचे। उसके बाद एल्स कंडीशन है कि अगर ये ना हो तो एल्स आपने क्या करना है, इफ नो कंटेंट इंक्लूड द नो पोस्ट फाउंड टेम्पलेट। तो टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर पहले उन्होंने क्या किया, कंटेंट वो पड़ा हुआ है यहां पे, ये कंटेंट का फोल्डर, और उस कंटेंट के फोल्डर में ये content.php पड़ी हुई है। इसको हम क्लिक करते हैं कि द पोस्ट के बाद क्या नजर आता है और कंटेंट में क्या है, ये मेन लूप है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उन्होंने आर्टिकल आईडी दी और उसके आगे जैसे नॉर्मल हम करते हैं पोस्ट डैश स्पार्टन हमने आईडी बनाई थी, तो उन्होंने आईडी के आगे पोस्ट का लफ्ज लिखा और फिर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पोस्ट की आईडी लेता है, PHP द आईडी, और उसके बाद PHP पोस्ट क्लास भी उन्होंने दे दी, यानी आईडी भी लेगा और पोस्ट क्लास भी लेगा। ऑटोमेटिक डायनेमिक अंदाज में ये जनरेट हो जाएगी। इससे फिर आप इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टाइल दे सकते हैं इस आर्टिकल को, क्योंकि हर एक की आईडी मुख्तलिफ होगी, हर पोस्ट की आईडी मुख्तलिफ होगी। लिहाजा अगर आप एक पोस्ट को नीला करना चाहें, दूसरे को पीला करना चाहें, किसी को बॉर्डर देना चाहें, किसी के साथ कुछ और डालना चाहें, तो फिर आप उसको इजीली स्टाइल दे सकते हैं। सिर्फ आपको उसकी आईडी का पता होना चाहिए। और अगर ये हो तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया हेडर क्लास, और उसमें इफ इज स्टिकी, बहुत सारी कंडीशन है। अगर स्टिकी हो, होम हो, इज पेज्ड, या हम फंक्शन यूज करते हैं पेजिनेशन के हवाले से। फिर आपने प्रिंट एफ कर देना है और उसके अंदर स्पैन क्लास, स्टिकी पोस्ट, इसके अंदर भी ये परसेंटेज और एस का नजर आएगा प्लेस होल्डर, और फिर फीचर्ड पोस्ट 2019 ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग है। और अगर सिंगुलर हो, चूंकि कंटेंट की बड़ी लूप है लिहाजा उसने होम पेज इसको भी फैसिलिटेट किया। अगर सिंगुलर है तो फिर आपने ये द टाइटल यहां पे एग्जीक्यूट कर देना है, और टाइटल को एग्जीक्यूट करना है H1 क्लास के अंदर। इसी तरीके से एल्स कर दिया कि अगर सिंगुलर नहीं तो फिर आपने करना है द टाइटल स्प्रिंट एफ, अगेन उसके अंदर यही सारी चीजें हैं, और उसको एस्केप URL करना है गेट परमा लिंक, और उसके बाद ये लिंक जो है वो क्लोज हो जाता है। यानी यहां से इफ एल्स और एंड इफ की कंडीशन उन्होंने content.php में लगा दी कि जिस तरह का पेज होगा कंडीशन के साथ उस तरह का पेज एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगी लूप। हेडर यहां पे क्लोज हो गया, जो ये वाला कंटेंट का हेडर है आर्टिकल का। फिर नीचे उन्होंने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया कि थंबनेल लगा दे। अब ये जो 2019 पोस्ट थंबनेल है ये फंक्शन उन्होंने कहां बनाया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C। इसका मतलब यहां पे थंबनेल का भी तो कुछ होगा ना कि राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, पोस्ट के शुरू में लिखाना है। तो अब सबसे पहले हम इस टेम्पलेट टैग्स के अंदर Ctrl+F करेंगे फाइंड, और Ctrl+V कर देंगे। जो ही आपने Ctrl+V किया तो इसका मतलब ये फंक्शन इसी टेम्पलेट टैग के अंदर बना हुआ है। फंक्शन में उन्होंने क्या कहा कि 2019 पोस्ट थंबनेल इफ
नॉट 2019 कैन शो पोस्ट थंबनेल, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो रिटर्न कर दे भाई। अगर 2019 शो नहीं कर सकता तो फिर आपने वैल्यू रिटर्न कर देनी है उसी तरीके से, खाली। आपने देखा कोई और चीज नहीं, रिटर्न का मतलब एम्प्टी। अगर नहीं शो कर सकता तो भाई रहने दे, अगर थंबनेल है ही नहीं तो क्या दिखाएगा। अगर सिंगुलर है और उसके बाद पोस्ट थंबनेल है तो द पोस्ट थंबनेल। अब ये जो द पोस्ट थंबनेल है, ये वो है जो टेम्पलेट टैग है बना हुआ, ये हमारा उसमें कोडेक्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो कुछ चीजें थीम जिसके साथ लिखा हुआ है 2019, वो 2019 एक थीम डेवलपर की हैसियत से उन्होंने बनाया हुआ है। और जहां पे ये चीजें मेंशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये चीजें कोडेक्स से आ रही हैं। तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि इस तरीके के साथ हम कर सकते हैं। और जो इस तरह की चीजें हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ओपन सोर्स है, इनको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप समझें कि वो किस तरीके से PHP को HTML के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे वो टेम्पलेट जो है वो बनाते हैं। इसी तरीके से नीचे आके देखें, पोस्ट थंबनेल इनर उन्होंने शुरू किया और इसके अंदर भी द पोस्ट थंबनेल, और उसके अंदर पैरामीटर एक दे दिया पोस्ट थंबनेल। ये बने बनाए हैं उनके वर्डप्रेस के। और फिर अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता 2019 कॉमेंट अवतार, तो फिर आपने ये फंक्शन शुरू कर देना है। ये एक नया अवतार के हवाले से जो तस्वीर नजर आती है ऑथर वगैरह के हवाले से। तो दोबारा वापस आते हैं जनाब अपने content.php में। div क्लास, अगर ये थंबनेल है तो एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद div क्लास एंट्री, और इसमें उन्होंने PHP दे के द कंटेंट, टाइटल इसी में आ गया है, कंटेंट इसमें दिया, और अगेन उसके अंदर उन्होंने स्प्रिंट एफ कर दिया। और उसके बाद फिर ये जो WP का सेस है, ट्रांसलेटर्स के हवाले से उन्होंने लिख दिया कि ओनली विजिबल टू स्क्रीन रीडर्स, यानी ये ब्राउजर में नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन रीडर जो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, ये उनके लिए एक फंक्शन है। उस पर उन्होंने अरे वगैरह बना दी और क्लास बना दी। और यहाँ पे क्या है, गेट द टाइटल, चूंकि ये इस फंक्शन के अंदर है तो इसलिए गेट द टाइटल जो है वो इसमें यूज हुआ, लेकिन इस फंक्शन के अंदर द टाइटल था। नीचे आ जाते हैं, वर्डप्रेस लिंक पेजेस है। अब पेज को लिंक कर रहा है, बिफोर तो ये डिव क्लास होगी, आफ्टर तो डिव क्लोज हो जाएगी। ये बिफोर और आफ्टर विजेट का भी आपने पढ़ा था। अब उसके बाद नीचे आ जाए तो फुटर क्लास है, एंट्री फुटर, और ये किस में हो रहा है, content.php में। उसके अंदर उन्होंने ये एक और फंक्शन 2019 एंट्री फुटर, इसका मतलब ये भी उन्होंने टेम्पलेट टैग बनाया होगा। इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, टेम्पलेट टैग में वापस आते हैं, कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, तो ये फंक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा 2019 एंट्री फुटर इफ पोस्ट इज आइडेंटिकल। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो तीन वाले हैं कि अगर ये आइडेंटिकल हो गेट पोस्ट टाइप के, ये अलग एक फंक्शन है जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन है, गेट पोस्ट टाइप। अगर पोस्ट इसके बराबर हो, आइडेंटिकल हो, तो फिर आपने ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना है। ये किसके लिए है, पोस्टेड बाई, इसका मतलब यहां पे कहीं पे उन्होंने ऑथर जो है वो शो किया हुआ है। इसी तरीके से फिर उसके बाद है फुटर क्लास, एंट्री फुटर है, और इसमें अगेन वही चीज, अब आपने ये फंक्शन तलाश करना है कि ये 2019 एंट्री फुटर जो है ये कहां से आ रहा है। और ये आपका एक आर्टिकल, ये डिव शुरू हुई यहां से आर्टिकल की, और ये डिव उन्होंने क्लोज कर दी इस जगह पे पोस्ट आईडी के साथ, यानी यहां से पोस्ट आईडी आर्टिकल खत्म हो गया और एंट्री फुटर, और इसको इन्होंने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अब इसको ये कॉल कर रहे हैं index.php के अंदर, यानी यहां से उन्होंने ये टेम्पलेट पार्ट लिया, एल्स करके उन्होंने कह दिया कंटेंट, यानी अगर पोस्ट नेविगेशन यहां पे नहीं तो फिर आपने ये टेम्पलेट ले लेना है, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद आप इससे बाहर निकल आए, इफ एल्स कर देंगे। और फिर मेन को बंद किया, सेक्शन को बंद किया, PHP और गेट फुटर कर लिया हमने। तो आज आपने इसको 2019 को थोड़ा सा ये छोटा सा मुख्तसर ही करूंगा टास्क, आप इसको जरा पढ़ें कि इन्होंने कंटेंट जो है वो किस तरीके से बनाया, एक्सेप्ट के हवाले से, कंटेंट नन में उन्होंने क्या लिखा, कंटेंट पेज के हवाले से उन्होंने क्या कहा, और फिर उसको जैसे फर्ज कर लें 404.php को आप खोलें और इसको देखें, सेक्शन आईडी ऊपर वही हेडर आ गया। यहां पे आप देखें इसको लूप को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, यहां तक आते गए, क्योंकि ये 404 है, डिव क्लास पेज कंटेंट हो गया, इट लुक्स लाइक नथिंग वाज फाउंड एट दिस लोकेशन। ये 404 उसी वक्त होगा जब कोई चीज मौजूद नहीं, तो गेट सर्च फॉर्म ये एक फंक्शन है बना बनाया, टेम्पलेट टैग यहां भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये ना हो तो फिर आप इसको यूज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कंट्रोल C करें और उसके बाद हम अपने थीम में आ जाएं और यहां पे हम लिखें index.php और इसके ऊपर
किसी भी जगह पे हम इसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, लूप से बाहर कंट्रोल एस करते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा सर्च फॉर, अभी हमने स्टाइल नहीं किया, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये सर्च वाली जो फैसिलिटी है ये आ गई उस टेम्पलेट टैग को लगाने की वजह से। यानी आपने अब अगर इसको डिव के अंदर करना है तो आप इसकी कोई क्लास दे लें और इसको आप स्टाइल देंगे, बटन किस तरीके से नजर आएगा वगैरह वगैरह। अब इसी तरीके से अगर फर्स्ट कर लें आप archive.php को ओपन करें 2019 में, वही सेम कहानी, गेट हेडर उन्होंने लिया, ये HTML का स्ट्रक्चर बन गया। अब चूंकि ये आर्काइव है, आर्काइव वो होता है जिसके अंदर आपकी सारी पोस्टों का खुलासा थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि PHP इफ हैव पोस्ट, अगर पोस्टें हों तो पेज हेडर लेना है और दी आर्काइव टाइटल, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, टेम्पलेट टैग है। दी आर्काइव डिस्क्रिप्शन भी हम यूज करते हैं यहाँ पे, और वो उन्होंने कहा कि पेज टाइटल जो है वो आप देना शुरू कर दें। यानी अगर हम इसको कंट्रोल सी करें इतने हिस्से को और वापस आए अपने कोड में और index.php जो हमारे वाला है उसमें हम इसको यूज करें सिर्फ वैसे तजुर्बा करने के लिए, लेट से कि यहां पे आप करते हैं इसको कंट्रोल वी और उसके बाद आप कर लेते हैं कंट्रोल एस और फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब सर्च का फंक्शन आपने खत्म कर दिया, आपने देखा आर्काइव आपको यहां पे नजर आना शुरू हुआ, क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट बनाया नहीं। लेकिन जो ही आप ये टैग लगाएंगे तो वर्डप्रेस को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये बंदा ये चीज चाहता है। उसके बाद जनाब आते हैं कंट्रोल एस करके दोबारा 2019 के archive.php में। इस तरीके से मैंने लर्न किया मेरी चार। मैं फाइलों को खोलता था और देखता था, उसको फंक्शन को उड़ाता था कि यार इस फंक्शन से क्या होता है, कट कर लेता था और फिर फ्रंट एंड पे जाके देखता था। 1 by 1 एक एक फाइल को मैंने उड़ा के इसी तरीके से देखा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे का ज़हन बनता है कि अच्छा अच्छा ये कहानी हो रही है। फिर दोबारा से उन्होंने लूप कंटिन्यू की, यानी ये सारा हिस्सा चल रहा है PHP की इफ कंडीशन में। अगर पोस्टें हैं तो भाई आपने आर्काइव देना शुरू कर देना और आर्काइव में सिर्फ टाइटल देना है। फिर उन्होंने शुरू कर दी लूप, वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट। अब पोस्ट तक तो बात ठीक है, लेकिन इससे आगे क्या होगा? आगे में वो कहता है जी यहां से आपने गेट टेम्पलेट पार्ट ले लेना है और टेम्पलेट पार्ट्स में कंटेंट डैश excerpt.php में आप जाना पड़ेगा। यानी टेम्पलेट पार्ट्स में आगे और कंटेंट डैश excerpt इसको कॉल कर रहे हैं इस फाइल को। यहां पे इसको हमने क्लिक किया, सेम वही कहानी ऊपर, आर्टिकल सेम वही कहानी, कॉपी पेस्ट, एंट्री हेडर कॉपी पेस्ट, PHP स्टिकी सब कॉपी पेस्ट है। नीचे आके देखें पोस्ट थंबनेल, ये भी वही वाला है। यानी एक दफा टेम्पलेट बन जाए तो उसी को कॉपी पेस्ट करना होता है। सिर्फ यहां पे आके उस पे क्या था, कंटेंट वगैरह टाइटल, और यहां पे सिर्फ PHP द एक्सेप्ट उन्होंने यूज किया। फिर फुटर है सेम वही, एंट्री फुटर उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से आप यहां पे फाइल खोलें comments.php, एक इन्होंने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने कर दिया ये सारा वही सेम आगे। इफ पोस्ट पासवर्ड रिक्वायर्ड, ये बिल्ट इन फंक्शन है, टेम्पलेट टैग है, तो आपने रिटर्न कर देना है अगर रिक्वायर्ड हो, यानी आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। फिर वही डिस्कशन है 2019 गेट डिस्कशन डाटा, कमेंट्स का उन्होंने डिव बना दी और यहां से उन्होंने इको करवा दिया इसको, ये ऑब्जेक्ट यहां पे दे दिया, यानी दिस ये रिस्पॉन्सेस के अंडर है। उसके बाद यहां पे अगर कमेंट्स ओपन हो, इफ हैव कमेंट्स, अगर कमेंट्स हैं वहां पे तो आप उनको काउंट कर दें, बता दें। एल्स लीव अ कमेंट, ये आपको अक्सर नजर आएगा, प्लीज लीव अ कमेंट, और ये उन्होंने अंडरस्कोर ई कर दिया, ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग बना दी। फिर इसी तरीके से आगे इसकी गेम है जो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में डिस्कस करेंगे। तो ये मुख्तसर सा टास्क सिर्फ मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आपको 2019 थीम की समझ आ जाए और आप जब यहां से टास्क सुने तो उसके बाद आप 2019 को डेली जब तक ये हमारी चल रही है, चूंकि लूप को हमने नहीं छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूं मेरा इस मामले में एक्सपीरियंस है। लूप और वर्डप्रेस क्वेरी ये हम अपनी कस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हमारे 2 टास्क होंगे जिसमें हमने अपनी कस्टम क्वेरी और लूप बनाएंगे और अपने टेम्पलेट्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो। यहां से कॉपी करें, ढूंढें कहां पे कैसे यूज कर रहा है, कैसे वो फाइलें लेके आ रहा है, किस तरीके से उन्होंने HTML के अंदर यूज किया, कहां इफ एल्स की कंडीशन लगाई है। तो जब आप खुद से ये काम करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं इससे भागे मत। जब इंसान इन चीजों से सोचता है ना कि यार नहीं यार जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करो, तो फिर कुछ चीजें रह जाती हैं। आप इस पर थोड़ा टफ टाइम लें, रीड करें, एक्सप्लोरर बने,
समुद्र में उतरेंगे तो आपको मोती मिलेंगे, क्योंकि मोती उन्हीं को मिलते हैं जो गहराई में उतरते हैं, और गहराई में ज्यादा कीमती मोती होते हैं। सतह आप पर तो आम सीपियां शीपियां भी मिल जाती हैं, वो तो किसी को भी मिल जाती हैं। आप है स्पार्टन, और स्पार्टन डाइवर वो होता है जो अंदर गहराई में जाके लूलू और मरजान जो है वो निकाल के, पर्ल्स निकाल के लेके आता है, जो बड़े प्रेशियस होते हैं, कीमती होते हैं। तो इसलिए मैं आपके अंदर वो एक कल्चर डेवलप करना चाहता हूं, लर्नर्ड किस्म का। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सेल्फ रिलायंस की तरफ आ जाएं। ये शुरू से अगर आप मेरी प्लेलिस्टें देखें ना, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं आपकी उंगली पकड़ के इस तरीके से आपको कि आप हमेशा मेरी उंगली के मोहताज रहें। नहीं, आप अपने पांव पे खड़े होंगे। मेरी जिद ये है, मैं खुद इसी तरीके से बड़ा हुआ हूं। अपने पांव पे खड़े होकर अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। क्योंकि जब इंसान मर जाता है, उसकी लाश को, डेड बॉडी को, चिता को दूसरे लोग उठा के लेके जाते हैं। वो खुद नहा नहीं सकता, दूसरे उसको नहलाते हैं। वो खुद घर नहीं बना सकता, दूसरे उसका घर बनाते हैं, उसे कब्र कहा जाता है। तो जब तक हम जिंदा हैं, खुद चल फिर सकते हैं, अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढ सकते हैं, अपने अज़्म के साथ, अपने जुनून के साथ। मैं ये चाहता हूं आप उस पोजीशन में चले जाएं, आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और आपके अंदर एक खुद इन्हिसारी आ जाए, एक सेल्फ बिलीफ आपके अंदर पैदा हो जाए, एक यकीन की कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये ज़ौक़े यकीन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसलिए घुसे इसके अंदर। अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाता है 2019, दोबारा डाउनलोड हो सकता है, हमारा कौन सा नुकसान होगा। तो इसलिए इसके साथ तजुर्बा करें और उसको पढ़ें। फिर इसके फोल्डर्स में घुसे, INC में क्या क्या है, फॉन्ट्स पे उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, फॉन्ट्स उन्होंने कहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। फिर क्लासेस, अच्छा क्लासेस भी उन्होंने बनाई हुई हैं। क्लास के ऊपर क्लिक करते हैं जी, क्लास, ये देखें क्लास बनाई हुई है 20, और ये एक्सटेंड कर रही है वाकर कमेंट को। इसका मतलब कहीं पे कोई पेरेंट क्लास भी है। फिर इसको ढूंढें, और उसके बाद फिर प्रोटेक्टेड है, मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक वगैरह। फिर फंक्शन HTML5 के कमेंट, उसके अंदर ये 3 आर्गूमेंट्स हैं, यानी इतने ही फिर पैरामीटर भी चलेंगे। अब इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा था कि 10 लिखा होगा, फिर आगे 3 लिखा होगा, तो जब ये 3 है तो इसका मतलब 3 ही आप यहाँ पे चीजें आ सकती हैं। फिर नीचे आके देखें वेरिएबल में क्या क्या स्टोर हुआ है, फिर और आगे उन्होंने क्या किया हुआ है। अब इस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद इसी के आगे उन्होंने अपना, यानी इस क्लास को जो पेरेंट कहीं बनी हुई है उसमें भी वॉकर कमेंट के अंदर कुछ होगा। उन्होंने 2019 वॉकर कमेंट बना दिया, बच्चा बना दिया इस पेरेंट का, और अपनी उस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड फंक्शन वगैरह दे दिए, और उसके अंदर अपनी चीजें सारी डिव का स्ट्रक्चर दे दिया। बिल्कुल जैसे हमने डिस्कशन की थी वर्डप्रेस क्वेरी के हवाले से इससे पहले वाले टास्क में, कि आप अपनी उस क्लास के ऊपर कस्टम क्लास बनाएंगे, कस्टम लूप बन जाएगी, और उसका अपना आपका लुक एंड फील जो है वो हो जाएगी। तो इसकी आज प्रैक्टिस करें, और इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला लूप को प्रैक्टिकल टेम्पलेट्स बनाएंगे और लूप की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।